WWE मंडे नाइट रॉ को आज किक ऑफ किया है मेन इवेंट। जे ऊसो का सिंगल्स मैच होने वाला था अगेंस्ट ग्लेसन वॉलर एंड यहाँ पे जे ऊसो की हुई सबसे पहले एंट्रेंस, लेटर आए ग्रेसन वॉलर एंड यहाँ पे इन दोनों का मैच चला। बहुत बढ़िया लेवल का ये वाला मैच चला एंड भाई ऑब्वियसली रेसलमेनिया में जाना है गुंतर के अगेंस्ट वर्ल्ड टाइटल के लिए। तो भाई यहाँ पे मोमेंटम चाहिए था जे ऊसो को, तो जे ऊसो जीत गए ये वाला मैच एंड मैच खत्म होने के बाद ऑस्टिन थियरी ने करा अटैक ऑन जे ऊसो, क्योंकि भाई ऑस्टिन थियरी अभी भी है भाई ऑन बॉलर साइड। तो एंड अटैक के चलते हुए यहाँ पे हमें गुंतर द रिंग जनरल देखने को मिले एंड गुंतर ने स्लीपर लॉक में फंसा लिया जे ऊसो को एंड वो यहाँ से चले गए। गुंतर ने जे ऊसो को गिरा दिया एक बार फिर से। लेटर हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि कोडी रोड्स आज मंडे नाइट रॉ पे हैं एंड वो अब आने वाले हैं थोड़ी ही देर में ऑन मंडे नाइट रॉ रिंग। एंड फिर हमें दिखाया गया सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच का एक वीडियो पैकेज, जहां पे आज इनका मैच होने वाला है एक दूसरे के अगेंस्ट शो के मेन इवेंट में इनसाइड द हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर। एंड लेटर शो में एंट्री हुई लोगन पॉल की। लोगन पॉल आए एंड उन्होंने बात करी है अबाउट जॉन सीना। उन्होंने कहा जॉन सीना को 20 साल लग गए ये जानने में कि गुड गाइज फिनिश फर्स्ट। गुड गाइज का कुछ नहीं हो सकता इस कंपनी में, ये जानने के लिए जॉन सीना को 20 साल लग गए उन्होंने कहा। एंड लेटर वहीं पे रिंग साइड पे एक नेटफ्लिक्स के एक्टर बैठे हुए थे, अब मैं नहीं जानता इनको, एंड उन्होंने उनकी तरफ देख के कहा कि रियल वंस रिकॉग्नाइज रियल वंस एंड वो उनके पास गए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे कोई भी लोगन तुम्हें देखने के लिए नहीं आया है। थोड़े बहुत ट्रैश टॉक्स हुए हमें देखने को मिले इन दोनों के बीच, जिसके चलते लोगन पॉल ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, वहीं पे मारा एंड वो रिंग में लेके आए फॉर अ जर्मन सुप्लेक्स, या फिर शायद इनका जो एक नया फिनिशिंग मूव है वो लगाते हैं भाई एलिमिनेशन चेम्बर में भी उन्होंने शायद लगाया हुआ था डेविड प्रीस्ट को, या फिर पता नहीं किसी और को भी, या फिर रे मिस्टीरियो को लगाया था शायद पहले अपने क्वालिफाइंग मैच में। तो वहाँ पे वो लेके आए रिंग में, लेकिन यहाँ पे एंट्री हुई एजे स्टाइल्स आए एंड उन्होंने मार के भगा दिया वहाँ से लोगन पॉल को। तो अब ये स्टोरी लाइन शायद जाने वाली है, आई थिंक आगे बढ़ने वाली है यहाँ से। देखते हैं भाई क्या शायद रेसलमेनिया में सही में हमें लोगन वर्सेस एजे स्टाइल्स ही देखने को मिलेगा या फिर पता नहीं भाई। एंड लेटर हमें टोरनेडो टैग टीम मैच देखने को मिला। इट्स न्यू डे, कोफी किंगस्टन एंड जेवियर रूट्स अगेंस्ट LWO को रिप्रेजेंट करते हुए ड्रैगन ली एंड हॉल ऑफ फेम फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द लेजेंड द लिविंग लेजेंड रे मिस्टीरियो। लेट्स गो। काफ़ी बढ़िया ये वाला मैच चला, बहुत ज़्यादा बैंगर ये वाला मैच चला एंड इस मैच में हमें एक लूचाडोर देखने को मिले जो आए एंड उन्होंने मार दिया रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली को। पर कौन है ये है मास्टर चैड गेबल। यस, मास्टर चैड गेबल ने मार दिया रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली को, जिसके चलते मैच जीत गए कोफी किंगस्टन जेवियर रूट्स न्यू डे। लेटर हमें जजमेंट डे के लॉकर रूम से देखने को मिला, जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने अरेंज करवाया है फिन बैलर के लिए एक मैच, फिन बैलर के लिए एक आईसी टाइटल मैच अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। एंड यहीं पे हमें यह भी पता चला कि लाइरा वल्किरिया की जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है उसके लिए आज एक मैच होने वाला है फॉर नंबर 1 कंटेंडर, आज या फिर कब पता नहीं, अगले हफ्ते, ये मेरे को नहीं पता, नहीं सुना नहीं मेरे ध्यान से, जहाँ पे बेली को फेस करेंगी राखेल। एंड लेटर यहाँ पे आए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी इन द हाउस एंड भाई कोडी रोड्स की एंट्रेंस, भाई जेन्युइनली शाही एंट्रेंस कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स को भाई वो ज़रूरत ही नहीं है वो ढोल नगाड़े, वो जो लॉकडाउन विलन जैसे आता है रोमन रेंज,
बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है भाई वैसे हटने की। कोडी की जो नॉर्मल एंट्रेंस है वही इतनी बैंगर है, इतनी बढ़िया लगती है। एंड कोडी रोड्स जो रिंग पे खड़े होते हैं, मतलब जो कॉर्नर रोप्स होते हैं उसके ऊपर जब खड़े होते हैं एंड वो अपना पोज करते हैं एंड जो पीछे फटाके फूटते हैं भाई, फायर क्रैकर्स, भाई क्या ही बढ़िया लगा वो। एंड स्पेशली भाई अगर ऐसा एरिना हो, ऐसा रिंग हो तो भाई वो इतना बढ़िया लगता है देखने में, जैसे अभी दिख रहा होगा आपको। एंड यहाँ पे भाई उन्होंने बात करी अबाउट एलिमिनेशन चेम्बर, उन्होंने बात करी अबाउट जॉन सीना एंड यहीं पे उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मैं तो देखो आया हूँ वर्क करने के लिए, मैं तो हूँ यहाँ पे अवेलेबल काम करने के लिए, लेकिन एक बंदा जो यहाँ पे नहीं है वो है जॉन सीना। एंड उन्होंने जिक्र किया जॉन सीना के ट्वीट्स, जॉन सीना के पोस्ट जो वो बंदा करता रहता है, जिसका पता नहीं भाई क्या लॉजिक होता है, वो सिर्फ जॉन सीना को ही समझ आते हैं। तो उन्होंने बात करी अबाउट दोज पोस्ट कि ये बस बंदा बैठ के पोस्ट वगैरह कर रहा है। एंड लेटर उन्होंने कह दिया कि अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे फाइनली जॉन सीना आने वाले हैं, तो जॉन सीना एंड कोडी रोड्स होंगे फेस टू फेस अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ पे। एंड उन्होंने कहा बहुत बढ़िया लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी रेसलमेनिया में वो जो 17th टाइटल जीतने का सपना है मेरे मेंटोर का, एक ऐसा बंदा जिसको देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, उस बंदे को हराना, उस बंदे का सपना तोड़ देना एट रेसलमेनिया। एंड एक लाइन जो उन्होंने कह दी भाई, जो देखो कोडी रोड्स ने जैसे कही, अब ऑब्वियसली भाई मैं तो वैसे बोल नहीं पाऊंगा, बस उन्होंने भाई ये कह दिया जॉन सीना को कि अब ये तेरा कंपनी ने, ये अब यहाँ का हीरो तू नहीं है, अब यहाँ का हीरो मैं हूँ। क्या ही बढ़िया लगी भाई वो लाइन कोडी के मुंह से सुनने के लिए, बहुत बढ़िया लगी। तो रेसलमेनिया में भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अब इस मैच के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पहले भी था, मैं कोडी की हर मैच के लिए एक्साइटेड रहता ही हूँ। एंड इस मैच के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो हुआ है एलिमिनेशन चेम्बर में उसके बाद से। लायरा वल्केरिया का हुआ इंटरव्यू ऑडियंस के बीच में से एंड यहाँ पे मैच हुआ शुरू। इट्स फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए टू फेस लायरा वल्केरिया। इट्स बेली वर्सेस जजमेंट डे को रिप्रेजेंट करती हुई वन हाफ ऑफ WWE वुमेन्स टैग टीम चैम्पियंस रखेल। एंड भाई ये वाला मैच में हमें ऑब्वियसली भाई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता कि गए जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स का भी। भाई आई थिंक बेली जीतती तो शायद बढ़िया होता, बट प्रोबेबली ये मैच शायद रेसलमेनिया में हो सकता है या फिर पता नहीं, इसीलिए शायद बेली नहीं जीती, क्योंकि ऑब्वियसली बेली का ओपोनेंट कोई और होने वाला है एट रेसलमेनिया। एंड पता नहीं भाई रखेल क्यों जीत गई, रखेल तो ऑलरेडी चैंपियन है, बट रखेल जीत गई ये वाला मैच विद द हेल्प ऑफ लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। लेटर बैक स्टेज से हमें बहुत ही बढ़िया सेगमेंट देखने को मिला, बहुत बढ़िया। यहाँ पे चैट गेबल का इंटरव्यू हो रहा था, उनसे पूछा गया कि तुमने क्यों अटैक करा ऑन रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली, बताओ। तो यहाँ पे चैट गेबल ने कहा व्हाट, मैंने अटैक करा, कब, क्या, कौन से अटैक की बात कर रहे हो, मैंने तो अटैक नहीं करा उन दोनों पे। एंड यहाँ पे इंटरव्यूअर कैथी केली पूरा यहाँ पे बरस रही थी चैट गेबल के ऊपर कि कितना झूठ बोले, कम ऑन, हम सब ने देखा हुआ है, तुम ही ने अटैक करा है। एंड यहाँ पे लेजिट भाई बच्चों जैसी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई कि इधर से चैट गेबल कह रहा है नहीं 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 मैंने नहीं करा है, इधर से ये कह रही करा है, तूने ही करा है, हमने देखा है। एंड यहाँ पे बैक से, पीछे से, जब इनका इंटरव्यू चल रहा था आगे, पीछे यहाँ पे वो बंदे को लाया जाता है जिसने अटैक करा था ऑन रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली। व्हाट, मतलब वो चैट गेबल नहीं था, तो कौन है ये बंदा जिसने अटैक करा है ऑन रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली, कौन है ये। लेटर यहाँ पे माइकल कोल ने बुलाया न्यू WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इयो स्काई को। इयो स्काई आई इन रिंग, इनका इंटरव्यू होना था एंड यहीं पे उन्होंने बुलाया नंबर 1 कंटेंडर फॉर हर टाइटल, उनके ओपोनेंट रेसलमेनिया में जो उन्हें फेस करेंगी फॉर दैट टाइटल, बियांका ब्लेयर, 2025 वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर की विनर बियांका ब्लेयर को। एंड इन दोनों का फेस ऑफ हो रहा था और यहाँ पे ये पता नहीं क्यों आ गई, यहाँ पे आ गई रिया ब्लडी रिप्ली। रिया रिप्ली क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे बड़े लोगों के बीच बातचीत हो रही है, ये छोटी औरत क्यों आई है यहाँ पे, मतलब क्यों, इसको भेजो बैक स्टेज,
तो यहाँ पे रिया रिप्ली आई एंड यहाँ पे रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर कंटिन्यूसली डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे इयो स्काई को। तो यहाँ पे इयो स्काई ने थोड़ा सा कंट्रोल किया, थोड़ा सा इन दोनों ने धक्का मुक्की भी की उसके साथ, वो फिर भी खड़ी रही। लेटर उन्होंने दोनों को एक एक चांटा लगा के टाइटल राइज किया एंड उन्होंने बताया मैं जा रही हूँ रेसलमेनिया में, एंड वो यहाँ से चली गई इन दोनों को एक एक चांटा लगा के। एंड शो पहुंचा अपने मेन इवेंट में। इट्स टाइम फॉर अ स्टील केज मैच, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। एंड भाई लेजिट जैसे एक मैच है भाई, ये वाला रेसलमेनिया लेवल का मैं कहते हुए आ रहा हूँ कि भाई रेसलमेनिया लेवल का मैच है। रेसलमेनिया भी क्या भाई, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का मैच है ये। एंड भाई बिल्कुल वैसी ही परफॉर्मेंस हमें इस मैच में देखने को मिली। दोनों के दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर अपने मूव्स लगाते जा रहे हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पे एक के बाद एक स्टॉम्प लगाते जा रहे हैं एंड सीएम पंक भाई एक के बाद एक डीटीएस लगाते जा रहे हैं। लेकिन भाई दोनों के दोनों एक किक आउट करते जा रहे हैं पिन को, यहाँ तक कि सीएम पंक ने स्टॉम्प लगा दिया भाई सेथ रॉलिंस को, लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस ने किक आउट किया। एंड दोनों ही एक दूसरे को केज ओपन करके दिखा रहे हैं कि चल जा बाहर, जा बाहर। केज ओपन करके दिखाया जा रहा है दोनों के द्वारा एक दूसरे को कि चलो जाओ आप बाहर। लेकिन बहुत बढ़िया, दोनों के दोनों ही जाने को तैयार नहीं है, बस दूसरे को कह रहे हैं कि तू जा तू जा तू जा, लेकिन दोनों जाने को तैयार नहीं। दोनों को यहाँ पे मैच ख़त्म करने से, मैच जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को मारना। एंड भाई नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें गई। स्टील केज के ऊपर भी भाई दोनों के दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े जा रहे थे एंड बहुत बढ़िया ये वाला मैच चला बहुत। एंड मैच की एंडिंग, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस बैठे हुए थे रिंग के अंदर रोप साइड के ऊपर, जो गेट होता है स्टील केज वहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे आए पीछे से रोमन रेंस एंड उन्होंने बाहर खींचा सेथ रॉलिंस को, जिसके चलते सेथ रॉलिंस ये वाला मैच जीत गए। लेकिन भाई ऑब्वियसली रोमन रेंस यहाँ पे सेथ को जिताने के लिए नहीं, सेथ को मारने के लिए आए थे, अपना बदला लेने के लिए आए थे। एंड उन्होंने सेथ रॉलिंस को मार गिराया बुरी तरीके से। वो सेथ रॉलिंस को बाहर मार रहे थे एंड रिंग में हमें देखने को मिला पॉल हेमन हेल्प कर रहे थे सीएम पंक की। पॉल हेमन सीएम पंक के हाल चाल पूछ रहे थे। ये देख के रोमन रेंस को आया गुस्सा, वो आए रिंग में एंड उन्होंने सीएम पंक को भी मार दिया। सीएम पंक को उठा उठा के फेंक दिया लेजिट स्टील केज के ऊपर। तो लो हमें मिल गया फाइनली आई थिंक रेसलमेनिया 41 नाइट 1 का मेन इवेंट। इट्स Seth Rollins versus Roman Reigns versus CM Punk.